सिद्धांत प्रणाम, कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसा का प्रतीक, एकमात्र न्यूज़ चैनल सिद्धांत संग्राम। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष राष्ट्रवाद। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है बाबू जगजीवन राम अस्पताल जहांगीरपुरी, और आज हमारे साथ हैं दिल्ली में उभर रहे जनभावना के साथ, जनता के जनपथ पर जन सरोकार के साथ, जनभावना के समाधान और लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने की भरसक कोशिश के साथ जननायक विजय शेखर गुप्ता। और उन्होंने बाबू जगजीवन राम अस्पताल जाकर लोगों की सुनी समस्या, डॉक्टरों से पूछा हालचाल और दवाइयों की क्या है स्थिति, जांच की क्या है सुविधा, एम्बुलेंस अधिकारियों को क्या आ रही है दिक्कत। इन तमाम मुद्दों पर बेबाक, बेहिचक और समाधान के साथ की अनूठी पहल। इसे ही कहते हैं दुष्यंत की भाषा में कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और यही टैगलाइन है विजय शेखर गुप्ता का, बढ़े चलो डटे रहो, हंसती दिल्ली मुस्कुराता भारत, विश्व गुरु वाला संघ। कोई हम लोग लाइन में इतने लंबे में लगे रहते हैं और कोई भी आता है बीच में, ये लोग घुस जाते हैं और उनको दवाई देते हैं। कहता हम बोलते कि लाइन से इनको भी भेजो, तो कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो। लाइट हैंडीकैप है, उसको डॉक्टर ने 10 दिन की दवा लिखी थी और यहाँ पे आने के बाद उसको 5 दिन की दवा दी है। और सर गए वहाँ पे दोबारा एमएस से लिखवाया है, तब उन्होंने 10 दिन का लिखा है। मतलब एमएस के बाद भेजा विजय शेखर जी ने आपको? शेखर जी ने तो वहाँ से आपको रिलीफ मिला? रिलीफ मिला। तो देखिए विजय शेखर के लिए क्या कहना चाहेंगे? विजय शेखर जी ने जो जिस तरह से आपको हेल्प किया, क्या लग रहा है कि इस तरह का हेल्प मिलते रहना चाहिए? मिलते रहना चाहिए जी, बिल्कुल। नहीं, आप बताइए। परेशानी नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ तमीज़ बात करने का ना। इमरजेंसी में भी जाओ ना, बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं, तरीके से बात नहीं करते जी। हाँ, पहले तो सारी मशीनें जो हैं, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सब टेस्ट मशीन काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे जी। कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी मशीन काम नहीं कर रहा। तो यहाँ डॉक्टर भी लाचार है, तो हाई लेवल के लोगों को भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि यहाँ सुविधाएं दें। डॉक्टर्स तो करीब ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स को जो सुविधा नहीं मिलेगी तो कहाँ से प्रोवाइड? डॉक्टर ठीक है यहाँ पर, हाँ समस्या गवर्नमेंट सुविधा नहीं दे रही ताकि डॉक्टर काम कर सके। अच्छा, ऐसा लगता है कि दवाइयाँ भी प्रॉपर, सारी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं? हाँ, सारी प्रॉपर दवाइयाँ बता से लिख के देते हैं, बाहर से भी कुछ लिख के देते हैं, कुछ यहाँ। और टेस्ट भी सारे बाकी हो रहे हैं। टेस्ट सारे बाहर से हो रहे, क्योंकि कोई टेस्ट यहाँ पे नहीं होता। टेस्ट की कोई सुविधा नहीं, सरकार जब देगी ही नहीं। डॉक्टर लोग तो लगे हुए हैं जी, डॉक्टर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। दिल्ली सरकार सुविधा नहीं दे पा रही, हॉस्पिटल को दे नहीं पा रही है। बताओ, नाकामी डॉक्टरों की नहीं है, नाकामी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज की है। ये कहना चाहते हैं ना? ठीक है भाई, तो धन्यवाद। हमको मतलब टॉयलेट वगैरह नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम। तो कहाँ जाते हैं अभी टॉयलेट करने के लिए? बाहर जाते हैं जी। तो दिल्ली सरकार ने आपको सुविधा नहीं दी उस चीज़ की? नहीं, तो आपको मिलनी चाहिए, आपका हक है वो, तो मूल अधिकार है वो। तो अब स्टूडेंट ने तो बात कर लेते हैं आपके बारे में भी। भाई साहब, आप लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, लोगों को जिनकी मौत हो जाती है उनको उनके परिवार तक पहुंचा रहे हैं। आप तो मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप तो आपने इस विषय पे किसी और से अधिकारी से बात किया? अधिकारी को बोला किसी को? नहीं, हमने अपने स्टाफ में थे, उनको बताया था, कोई बात आपने मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? मैं करवा देता हूँ भाई साहब, आपको 3 नया बनेगा या जो यहाँ बने वही यूज करने को देंगे। आपको कोई मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर है वही इस्तेमाल करने का आपको परमिशन मैं करवा देता हूँ। मैं सबसे बात करके वो करवा देता हूँ, ठीक है भाई साहब जी। तो मिलेगी दवाइयाँ पूरी आपको? क्या लग रहा है कि अभी तक जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, मतलब दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से ठगा जा रहा है भाई साहब। दवाइयाँ हमेशा से मुफ्त थी अस्पतालों में। जो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैंने दिल्ली वालों को दवाई फ्री कर दी, कोई फ्री नहीं करी। जब से भारत आज़ाद हुआ है, हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ फ्री थी, फ्री हैं और फ्री रहेंगी। तो वोट असली और विकास नकली ये कब तक चले? सर ये तो बड़े भाई मेरे अरविंद भाई बताएंगे। जो यहाँ बेचारे मरीज आते हैं उनको कुछ दवाइयाँ तो यहाँ से दे दी जाती हैं, बाकी दवाइयाँ पर्चा बना के केमिस्ट से लेने के लिए बोल दिया जाता है जी। दूसरी समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर किसी भी टेस्ट की कोई मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो मशीनें यहाँ पर हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जो अब काम नहीं कर रही हैं। तो एमएस साहब से मैंने इसी बारे में बात की और उनको मैंने इस जानकारी के बारे में
जानकारी देकर उनको बताया मैंने, भाई साहब ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जबकि दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग हर मरीज को सभी दवाइयाँ मुफ्त मिलनी चाहिए जो यहाँ नहीं मिल रही। दूसरा, हर टेस्ट यहाँ पर मुफ्त होने चाहिए। यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि टेस्ट की मशीनें ही नहीं है उपलब्ध हैं। जब MS साहब को मैंने बोला तो MS साहब ने बोला कि हमने टेंडर लगाने का प्लान कर लिया है, मशीनें आ जाएंगी। और जो हमें आश्वासन मिला है कि भाई अभी आचार संहिता है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी तरफ से टेंडर तैयार है, 4 जून के बाद आचार संहिता खत्म होते ही हम टेंडर ले आएंगे। और मैं मेरे ख्याल से जो है जो बात हुई जुलाई एंड तक वो मशीनें आ जाएंगी और जो मशीनों पर जो स्पेशलिस्ट काम करने वाले हैं उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। यही मेरी इनसे बात है। विजय जी, आमतौर पर लोग अपने लिए और अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, लेकिन आपने अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ समाज के लिए और लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए समर्पित कर दिया है। आज दिखा आपका ये दौरा, जी क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, पूरा दिल्ली राज्य मेरा परिवार है। दिल्ली का एक एक बच्चा मेरा बच्चा है, दिल्ली की एक एक बहन मेरी बहन है, दिल्ली का एक एक आदमी मेरा भाई है, बुजुर्ग मेरे माता पिता हैं। तो ये मेरा अपना परिवार है। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा किसी के ऊपर। ये एक घर के मुखिया के तौर पर तो ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे दिल्ली राज्य का हर परिवारजन सुखी रहे और सुविधा से रहे। लेकिन आप उसकी सुखी और चैन आप जो है छीन लेना चाह रहे हैं। कुछ पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी के जो ड्रग माफिया हैं और ड्रग माफिया लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और रोहिंग्या के लिए जिनके जो है आप उजाड़ने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, तो ये तो ठीक नहीं। नहीं भाई साहब, देखिए, रोहिंग्या मेरे देश के निवासी नहीं है जी। बांग्लादेशी घुसपैठी मेरे देश के निवासी नहीं है। भाई जो मेरे देश के निवासी हैं, जो गणतंत्र भारत में जन्म लिया है, गणतंत्र भारत का हिस्सा है, मेरे को उनसे कोई तकलीफ नहीं है, चाहे वो किसी जाति वर्ग का है। 57 कंट्री हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ खास है तो उनको चाय पिलाया जाए और बीच बीच में कॉफ़ी भी। देखिए जी, शेखर जी, जो हमारी पूर्व की सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस है या आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, देखिए ये अपने वोट बैंक के चक्कर में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, या रोहिंग्याओं के भी इसी तरह करते हैं। तो लेकिन भाई साहब, मैंने कसम खाई है कि मैं दिल्ली राज्य के अंदर एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी रहने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। सर, ये